ओडी का फर्स्ट टॉपिक था रीट मेजर, जो हमने कर लिया। सेकंड टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस करने के पहले जो आपको आना चाहिए वो है साइन स्कीम बनाना। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूज्ड टू साइन स्कीम बनाना? एक बार जरा हम देख लेते हैं, सबसे क्या करवाना चाहते हैं। एक सेकंड, हमको खोल ले। सॉरी, you need multiple things in this. First is increasing decreasing function में जो आपको आना चाहिए, that's going to be sin scheme. Sin scheme, for sin scheme इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो अगर x minus 1, सिंपल इक्वेशन करते हैं, x square minus 4 is greater than equal to 0. How do you solve such equation? Do you remember? हम लोग क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे, x plus 2 into x minus 2 greater than equal to 0. फिर नंबर लाइन के ऊपर हम दो नंबर्स प्लॉट करेंगे, वो नंबर्स क्या होंगे? माइनस 2 इंटू, याद है आपको? आरत याद आ रहा है? 2 से बड़ा नंबर बोलो आरत। 100 बोलना चाह रहे हो? 100, ठीक है। 2 से बड़ा नंबर बोलिए। 100, तो 100 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, फाइनली आंसर क्या बैठेगा आपका? x बिलोंग्स टू, हम लोग को पॉजिटिव का जोन लिखना है, पॉजिटिव ये दो जगह हुआ, इसीलिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस टू यूनियन 2 से इंफिनिटी, इसका आंसर होगा। साइंस की बनाने आना चाहिए अपने को इस एक्सरसाइज के लिए। जो आता है आपको साइंस की बनाना फॉर श्योर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, प्लीज इसका साइंस की बनाएं। दिस इज x माइनस 3 into x प्लस 1। नंबर लाइन पे दिस इज माइनस 1 and 3, 3 से बड़ा नंबर बोलिए। 100 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, एंड ये जोन में आपका नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का ये जोन हो गया, x बिलोंग्स टू। बेसिकली साइंस की बना के ना आपको वो जोन मिलता है जिसमें, साइंस की बना के आपको वो जोन मिलता है जिस जोन में ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट नेगेटिव पॉजिटिव आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में काम आएगा। ये न्यू टॉपिक करेंगे हम लोग कुछ देर में, पर उसके पहले साइंस स्कीम की कुछ सम्स करवाना चाहते हैं हम आपसे। साइंस स्कीम कंफर्टेबल नहीं होगा अगर, तो वो मुश्किल है फिर समझना। ये दो सम तो कर लो पहले। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत अच्छा लिंक है विद साइंस स्कीम इसका। चलो ट्राई टू वर्क दिस आउट। इसका पहले नंबर लाइन बना लो, आते आप समझ पा रहे हो ना कैसे करना होता है? ये तो रिपीटेड टॉपिक जा रहा है, इनइक्वालिटीज। कर लीजिए प्लीज। पहला वाला सम क्या क्या प्लॉट होगा नंबर लाइन पे? श्योर है? माइनस 3, वेरी गुड। 2 5 और कुछ जीरो भी होगा, वेरी गुड, जीरो भी होगा। मीनिंगफुल होगा ना, जीरो भी तो होगा, जीरो भी होगा, राइट? 5 से बड़ा एक नंबर बोलिए। 100 कंफर्टेबल रखो अपना, 100 ही बेटर रहता है क्योंकि कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। और आज से 10 साल बाद भी अगर तुम बाई चांस दिल्ली से क्रॉस करोगे तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो आंसर 100 ही देना है, राइट? चलो इसके बाद 5 से बड़ा नंबर बोलिए। 100 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फाइनली सब कुछ पॉजिटिव ही आ गया। ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव मूव आउट करेगा, आपको पॉजिटिव के लिखना है। x बिलोंग्स टू जो आएगा दैट्स गोइंग टू बी माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 0 से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। आद्या इशिका जरा बोलिए एक बार, इज इट फाइन? अंदेशा, इज इट फाइन? यस सर। यस सर। इशिका, यस सर। इस साल वाले बच्चे आप लोग को ठीक करते हैं, आपको सही ऐसी करती थी तुम पहले की थी कभी? ऐसी 100 डालती थी, कुछ और नंबर डालती थी? 5 से डालते थे, 100 तो नहीं डालते होगे। 100 हम लोग का पेटेंट किया हुआ है। ये कैसे करेंगे इसको आदर्श? इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज हो पाया? नहीं हो पाया मतलब, है ना? यस, फैक्टराइज हो पाया? क्या बोल? एक्स स्क्वायर माइनस एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फैक्टराइज मिडिल टर्म करके इसको ये मिला, एक्स स्क्वायर को यू लेके किया मिडिल टर्म, बट और फैक्टराइज हो सकता है। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इसका, उसका एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 1। बोलो बोलो आगे। 2 1 माइनस 1 माइनस 2। 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर को 100 डालने पे क्या आ रहा है? देखो, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वी रिक्वायर टू बी पॉजिटिव, इन तीन जगहों में हो रहा है, बट इक्वल टू 0 इज आल्सो अलाउड, देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, दैट्स आंसर, है ना? 0 इंक्लूडेड, इसलिए माइनस 2 प्लस 2 इंक्लूड कर रहा है, राइट? कुछ बोल रही थी? हो जाएगा ना ऐसा सब? चलो एक ये सम ट्राई करो, ये है दोनों सम कर दो, एक्चुअली दोनों सम ही काम आएगा। दोनों सम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लीज मत करना।
क्रॉस मल्टीप्लाई प्लीज मत करना। क्या मीटर वाला जो आएगा उसको include करेंगे। न्यूट्रल वाला इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे उसको पहले। हाँ, उसको पहले माइनस लाइन है, डायरेक्टली प्लीज मत कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लीज मत कर देना। दैट्स है ना बिगेस्ट क्राइम दैट यू कैन डू, बिकॉज़ आप पॉजिटिव नेगेटिव को ओवर रूल कर दोगे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। एलसीएम लिया, 1 - x - 2 आ गया लेस देन इक्वल टू 0, तो सॉल्व करके 3 - x भाई क्या आ रहा है नीचे x - 2। नंबर लाइन पे क्या प्लॉट होगा जरा बताइए। 2 and 3 से बड़ा नंबर 100 डालने पे क्या आ रहा है, ये यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है फाइनली, नेगेटिव का जोन बोलना था आपने, तो माइनस इनफिनिटी से लेके 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नीचे जमीन में 3 को इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि 3 ऊपर है, न्यूमरेटर में 3 डालने पे 0 आ जाएगा, 0 होना अलाउड है, इक्वल टू साइन मेंशन है ना, इक्वल टू साइन मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है इसका क्या रहेगा सीन, इसका रहेगा -2 3 -1। वही पॉजिटिव 3 से बड़ा नंबर 100 डाल के है ना, पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब आ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आ गया। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लिखना है, क्या क्या होगा, x बिलोंग्स टू, हमेशा जरा बताना ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट कौन सा राउंड की बॉक्स, बोथ साइड्स राउंड, यूनियन x बोलो -2 से रियल नोट से दैट, ये तो गलत है, ये पहला वाला ब्रैकेट गलत है एक्चुअली, क्योंकि देखो आपको पॉजिटिव के लिखना है, पॉजिटिव इन दो जगहों में हो रहा है, तो आपका आंसर आ चाहिए। अब ब्रैकेट कौन सा, गुड, 3 इंक्लूडेड, इनफिनिटी कैन नॉट बी, दिस शुड बी फाइनल आंसर। आया सेम आंसर सभी का, आया था आंसर, वैसे तो आपका हुआ था खुद से, अभी भी क्लियर हो रहा है, समझ में आया कैसे हो रहा है, कहां अटक रहे थे आप। तो साइंस की नहीं यूज करते थे, बट यू डूइंग केसेस बनाते थे अलग अलग, केस 1 केस 2 करके ना, छोड़ दो सब। ठीक है, अब ये बनाना है, नंबर टेक बनाना है। ये क्वेश्चन कर लो ये वाला, क्या अप्रोच क्या रहेगा इसका, -1 को इधर +1 बुला लोगे राइट। इसका 1 को इधर बुलाएंगे, इट्स गोइंग टू बी x² + 6x - 11 / x + 3, और साथ में 1 ऐड हो गया <0। इसका x + 3 एलसीएम ले लिए, तो ऊपर आ गया x² + 6x - 11 प्लस x + 3 अलग से <0। ऊपर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 7x - 8 / x + 3 <0। इसको आप जब वो करोगे अपना मिडिल टर्म, तो ये आ जाएगा x + 8 × x - 1 भाई नीचे आ जाएगा x + 3 <0। साइन स्कीम में क्या प्लॉट करेंगे अपने, -8 -3 1, 1 से बड़ा कोई नंबर डालने पे पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के लिखना, नेगेटिव का जोन दो जगह होगा, -∞ से -8 ब्रैकेट 1 यूनियन -3 से 1, राउंड ब्रैकेट इसलिए क्योंकि सब जगह इक्वल टू नहीं है ना, यहाँ इक्वल टू 0 होता है तो सबको इंक्लूड कर दिया होता है, 8 को मैं -3 को नहीं करते ऑब्वियसली, नीचे आ गई थी, बट क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 बोला इसलिए वी यूज जस्ट राउंड ब्रैकेट्स। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 अलाउड होता तो दैट केस वी कुड हैव टेकन इंक्लूडेड -8 and 1 बट नॉट -3, -3 तो किसी भी रीजन से भी मतलब उसमें नहीं आएगा, ब्रैकेट्स में नहीं आएगा किसी भी हाल। चलो बोलो और कुछ बोलो इसमें। नाउ कम्स द टॉपिक आज का जो लिंक करेंगे हम लोग, तो व्हाट वी शुड नो फॉर दिस चैप्टर इज द साइन स्कीम एंड डेरिवेटिव्स, हाउ आर दे लिंक्ड, एक बार वो समझो जरा, कंसेप्ट बैठेगा, बोर्ड पे देखते रहिए प्लीज। कोई भी ग्राफ अगर आपका बना हुआ है f of x का ग्राफ है, y equals to f of x का ग्राफ है, एट एनी पॉइंट इफ यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, बाय द डेरिवेटिव आई एक्चुअली मीन द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो एट एनी पॉइंट ए, मान लो ए पॉइंट पे अगर आपको डेरिवेटिव बोल रहे हैं, डेरिवेटिव हम लोग ने ये एलएचबी आरएचबी में भी सुना था, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, फिर रिमेंबर हम लोग कॉर्ड निकाल के उसको टैंजेंट में अप्रोक्सीमेट किए थे यार, h को 0 कर करके टैंजेंट लेके आए थे, वही सेम काम अभी करने लगे हैं। सो इट गोस लाइक दिस, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट p, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट p is the slope of the tangent, slope of tangent at p, which is also represented by tan of theta, if you don't mind, it is also equal to tan of theta, where theta is this, थीटा इज दिस ना, आपको तो दिख रहा है थीटा इज दिस, समझे ना क्या बोल रहे हैं, थीटा इज दिस ये एंगल। सो tan थीटा कैसे आ रहा है, क्योंकि स्लोप हम लोगों ने बचपन में सीखा था tan थीटा
इज इक्वल्स टू m होता है यार, ये क्लास 11 में वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्लोप इज tan थीटा। स्लोप एक्चुअली क्या था, y2 - y1 x2 - x1, जो आपका tan थीटा से निकल आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन व्हिच इज दिस, कि द डेरिवेटिव दैट इज dy dx इज एक्चुअली द स्लोप बाय LHD RHD का कांसेप्ट। दिस इज बाय LHD RHD कांसेप्ट, the derivative at a point is actually the slope of the tangent, and this is equal to tan theta because of straight lines का concept. So both of them should be equivalent, isn't it? So कुछ तो सेम ही होना चाहिए, स्लोप अलग अलग थोड़ी आ जाएगा, डेरिवेटिव से जो आएगा वो tan थीटा से भी वही आएगा। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग एक बहुत मजेदार बात बोल पाएंगे, वो ये कि अगर एक उठता हुआ ग्राफ है, ये चीज आपको बॉक्स करके रखनी है कि tan theta is equal to m which is equal to dy dt. Please copy this down also. Please copy this down. I'll be able to tell you something important through this. ठीक है, सही है। अच्छा, सो दिस इज द रिलेशन कैसे यूटिलाइज होगा, देखो जरा। अगर एक ग्राफ उठता हुआ, इमेजिन करो तुम्हारा कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि क्या बढ़ क्या रहा है अभी, कुछ बढ़ता हुआ बोलो, इन्फ्लेशन बोलो, इन्फ्लेशन, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, राइट? तो आप हर एक पॉइंट पे जब डेरिवेटिव निकालोगे, हर एक पॉइंट पे जब डेरिवेटिव निकालोगे, all these tangents when you draw these angles theta what you see are going to be acute, isn't it? All these theta which are formed when a function is increasing. Increasing is a basic English word which means the thing is rising, gradually growing up, isn't it? बढ़ रहा है, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। So increasing function जब भी आपको दिखेगा तो थीटा उसका acute निकल रहा है, tangent का जो slope निकल रहा है ना, हर बार जो inclination है वो acute है। तो इसका मतलब tan थीटा जो होने वाला है acute angle के लिए पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर पाओगे that the slope is positive, जिससे आप फर्दर ये कंक्लूड कर पाओगे that the dy dx is actually positive। इस चीज को आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक ये कि dy dx is greater than equal to 0 या फिर dy dx is strictly greater than 0। तो दोनों ग्राफ जरा एक बार देख लो। When I say greater than equal to 0, it is allowed to be constant for some time, then increase, then constant, then increase, because all of us know that the derivative of a constant is 0. Do you know this? तो अगर फंक्शन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है डेरिवेटिव, और अगर कांस्टेंट है तो 0 भी है, तो ये अलाउड है। ये है तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही, बट ये कभी-कभी बीच में कांस्टेंट भी हो जा रहा है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। इट्स लाइक अ स्टेयरकेस, ऊपर उठता हुआ कभी बीच में पैरेलल है, फिर स्ट्रेट है, फिर पैरेलल है, तो बढ़ भी रहा है आराम-आराम से। दैट्स इंक्रीजिंग फंक्शन। बट अगर ये फंक्शन सीधा स्लोप की तरह हो ऐसा कुछ, या फिर ऐसा बढ़ता हुआ हो, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, या 0 होने का स्कोप नहीं है। तो how are they related now? Derivative is related to the slope, and slope is indeed related to angle, angle with acuteness and increasing also. तो सब कुछ आपस में रिलेट हो गया। आपको जो पता होना चाहिए थ्रू दिस एक्सरसाइज, वो ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इंक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे, आपको डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेंगे तो dy dx को आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिखाना है। जो पीला रंग से हमने हाईलाइट किया उतना ही आपको रिक्वायर्ड है इन योर आईसी एज वेल एज सीबीएसई। बाकी ये कंसेप्ट हम दे रहे हैं क्योंकि आदत है, आपको आइडिया बैठेगा दिमाग में, है ना? अगर खुल भी जाओगे तो रिलेट कर पाओगे। सेम वे में गिरता हुआ ग्राफ है, इमेजिन करो ग्राफ गिर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट बनाने की चेष्टा करोगे, जो एंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज बन रहा है। कैन यू सी दैट? प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कॉपी तो करते रहोगे, जरा बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। अगर आपका गिरता हुआ ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पे आप डेरिवेटिव टेंजेंट बनाओगे, जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज बनेगा। थीटा कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज बनेगा, राइट आदर्श? ऑब्ट्यूज का tan थीटा क्या होने वाला है? स्लोप तो tan थीटा था, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अपने को पता है ये ऐड शुगर टू कॉफी बोल के कुछ एग्जिस्ट करता है। डू यू नो दिस? ऐड शुगर टू कॉफी सेकंड क्वाड्रेंट में दक्षिण tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। tan थीटा से मतलब है dy dx, dy dx तुम्हारा नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हम लोग ने दिखा दिया कि डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया है, राइट? और अच्छा, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, या एक और चीज हो सकती है, जैसे दो पॉसिबिलिटीज उसमें था वैसे इसमें भी है। एक पॉसिबिलिटी है नंबर 1, जब dy dx लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे केस में ग्राफ गिरते गिरते कांस्टेंट, ग्राफ गिरते गिरते कांस्टेंट एंड सो ऑन जा रहा है। दैट्स व्हेन dy dx इज लेस देन इक्वल टू 0। एंड एक और पॉसिबिलिटी है dy dx इज लेस देन 0, उसमें ग्राफ स्ट्रिक्टली गिर रहा है, एकदम स्लोपी नहीं गिर रहा है। दो चीजें, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ डिक्रीजिंग। दो अलग अलग वर्ड से प्लीज लिख के रखें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों लिख के रखो। सो सिंपल भाषा में जो आपको पता होना चाहिए आफ्टर दिस इज, इफ आई एम सेइंग इंक्रीजिंग फंक्शन, I mean that the derivative of this function is going to be greater than equal to 0. If I say strictly increasing function, I would mean that the dy dx is going to be strictly greater than 0. While if I mean decreasing function, I would mean dy dx is less than equal to 0. If I write strictly decreasing function, then we must write dy dx is strictly less than 0. That's it. These are my four different choices. Please copy the next one. कौन सा पार्ट लिखेंगे? जूम करते क्या? दिख रहा है आपको? डन सभी का? ये लिख के रखो प्लीज, ये काम का चीज है। क्या लिखना है बोलो? ग्राफ बढ़ता हुआ घटता हुआ, ये देख लो ऊपर से लिखे। ठीक है, लिख लिया तुमने? हाँ, है ना? फंक्शंस बहुत सारे सम्स है इसके अंदर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाओ, बहुत सारे सम्स मिलेंगे, हम लोग करेंगे कुछ सम्स। तो आपको जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है तो क्या दिखाने का काम हो जाएगा जरा बताओ? मेरे को दिखाना होगा इसका डेरिवेटिव क्या है? स्ट्रिक्टली नेगेटिव है, नेगेटिव है, राइट? इसका डेरिवेटिव जब फंक्शन लिख लो पहले, f(x) क्या दिया हुआ है? f(x) क्या दिया हुआ है इस केस में? 2 by x plus 5।
हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस जीरो। सो आप नोटिस करो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, आरफ क्या बोल पाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर गारंटी पॉजिटिव नंबर है, माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, क्या बोलते हो भाई? ये जब इसको देखते हो आप टू बाई एक्स स्क्वायर को, टू से तो उम्मीद मत रखो, टू तो पॉजिटिव है ही, टू तो पॉजिटिव है, माइनस नेगेटिव है ना, अलग से बड़ा हुआ है, हम अकेले टू की बात करें, टू पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कौन है इसका, नेगेटिव तो एक ही बंदा है, ये जो सामने रखा हुआ है, माइनस जो रखा हुआ है, राइट? सो आई कैन से फॉर श्योर दैट दिस नंबर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर, बोल सकते हैं क्या? इसको प्लस जीरो लिखो, उसके बाद इसको लिखो माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, विच इज अ नेगेटिव नंबर, खत्म बात। साइड में रीजनिंग हमने लिख के रखा है, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि दिस इज फॉर श्योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं, इसमें तो समझने का नहीं है मैडम, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है ना, उसको इंग्लिश में हम ऐसे लिखे, मैथमेटिकली मान लिखा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो नेगेटिव टू बाई एक्स स्क्वायर नेगेटिव नंबर होगा फॉर श्योर, बस वही लिखना है, काफी है। रीजनिंग हो गया, समझ पाए कैसे रीजनिंग हुआ इसका, पक्का समझ सकता है आप कैसे हो? आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग होना, ये फंक्शन मेरे को इंक्रीजिंग दिखाना होगा। इसका डेरिवेटिव करने की क्या आंसर आएगा बताइए प्लीज? इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, इसमें से 3 कॉमन जा रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, जिसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर सिंपली, इसको आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर बोल सकते हो, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर का सबसे बकवास वैल्यू तुम क्या ला सकते हो, सबसे छोटी वैल्यू 0 ला सकते हो, जब उसमें x की जगह तुम 2 डालोगे और कोई भी नंबर डालोगे तो स्क्वायर करने से वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, ठीक है? तो पॉइंट, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डेफिनेटली पॉजिटिव, दैट्स व्हाट योर रीजन इज, एंड हेंस इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। कोई भी समझ टाइप का जितना सम आपको दिखेगा सारे सम्स में ऐसे ही करना है। चलो इसके बिल्कुल सम्स करवा ले, इसका बच रहा है फोन बार बार, साइलेंट कर लो प्लीज उसको, ये सारे सम्स को करते हैं हम लोग जरा। पहला सम बोल रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिखाओ पहला सम, इधर सम एक एक दो दो नंबर के आते हैं, एमसीक्यू में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या इसमें आएगा क्या नाम है, दो नंबर के सम में। तो शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस फर्स्ट फंक्शन इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। शिवम क्या लगता है क्या करेंगे इसके अंदर, f = 3 - 7x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, जो कि इनहेरेंटली एक नेगेटिव नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, खत्म बात, इसको प्रूव करने को चाहिए नहीं, बचा रहता। सेकंड सम बताइए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड सम का, सेकंड सम का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड सम का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, बिकॉज़ नीचे स्क्वायर नंबर पॉजिटिव ही होगा ना, तो जीरो होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ऊपर है नहीं, नीचे सब कुछ तो पॉजिटिव होगा स्ट्रिक्टली। अगले वाले का डेरिवेटिव क्या होगा आ गया, So 0 plus minus 1 to the minus x square 1 x square. 0 - 1/x स्क्वायर विच इज अगेन -1/x स्क्वायर, x स्क्वायर से पॉजिटिविटी का पूरा है ना, x स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 साथ में पॉजिटिव ही होगा, और बाहर एक नेगेटिव रखा हुआ है, तो नेगेटिव 1/x स्क्वायर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर, इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव नंबर, दिस इज डन, राइट? राइट, क्लियर है ना, नेगेटिव क्यों होगा। तो नेक्स्ट वाला देखो जरा, f(x) दिया हुआ है, x - 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कैसे दिखाओगे ये, सॉरी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आने आने क्या बता रही, आने सॉरी, डेरिवेटिव क्या है, 1 + 1/x स्क्वायर व्हिच इज स्ट्रिक्टली मोर देन 0, गारंटीड है, क्योंकि 1 में ऐड हो रहा है स्क्वायर नंबर, 1 / 1 + x स्क्वायर पॉजिटिव तो होगा ही ना, इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, इसे प्रूव करने के लिए कुछ नहीं, स्क्वायर नंबर जाने के पॉजिटिव है सीधा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? पीछे हमेशा क्लियर टू यू, यस? चलो अगला वाला कैसे हेल्प करना प्लीज, ये भी डन हो गया, ये वाला, ये वाला हो गया, क्या लिखा भाई, ये लिखा हुआ है f(x) = e to the power -2x, इसका डेरिवेटिव क्या देगा शौर्य, जरा बता पाओगे शौर्य अग्रवाल, e power -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा आंसर बताओ, चेन रूल लगा के सब कुछ सुनना है, आंसर बोलो क्या, तुम देखो टीचर की तरह बात कर रहा है, चेन रूल लगा के करके दो, अबे आंसर चाहिए मेरे को, बोलो शुरू, बोलो इसका डेरिवेटिव तो बच्चा आदेश का, हां वही तो टाइम पास है, तो -2 e power -2x, अब ये कैसे दिखा दे कि नेगेटिव हो रहा है काइंडली, राइट? स्ट्राइक देखो लड़के का, बिल्कुल सही बोल रहा है, e to the power whatever you put is going to be positive, e to the power -2x, माइनस का मतलब होता है वो नीचे चला जाएगा जैसे, और क्या होगा, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, वो तो नीचे जाके स्क्वायर होगा, पावर जो भी पावर डालोगे वो हो जाएगा, और क्या नेगेटिव होने का उम्मीद मत रखो, नेगेटिव होगा क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन का आंसर इज यस, बिकॉज़ पीला वाला जो फंक्शन है, पीला जो हम हाईलाइट किया वो पॉजिटिव है, क्योंकि पावर तुम किसी पॉजिटिव नंबर का जो मर्जी पावर डालोगे पॉजिटिव ही आएगा, और बाहर वो नेगेटिव के कारण वो एंटायरली एक नेगेटिव नंबर हो गया, दैट इज व्हाट यू राइट। सो दिस इज लाइक दिस f dash x is going to be a negative number, is it going to be strictly decreasing, the answer is yes, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाला बोल रहा है f(x) = 5 par x, f dash x क्या देगा इसका, 5 par x log 5, इसका पॉजिटिव की नेगेटिव क्या होगा ये, पॉजिटिव। नेक्स्ट है f(x) = log of x is strictly increasing, f(x) का डेरिवेटिव 1/x हुआ, बेटे पॉजिटिव हम लिख देंगे ऐसे ही, देख तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, अब छोड़े बताओ, नहीं छोड़, नेगेटिव का बात करो, ये क्या रीजन है, गड़बड़ लग रहा है क्या,
अच्छा लॉग है ना, लॉग वो वाले से लगाओ। तो फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, लास्ट वाले का आंसर लिख रहा है, फॉर लॉग एक्स टू बी डिफाइंड वी नीड एक्स पॉजिटिव, क्योंकि अदरवाइज उसका डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स पॉजिटिव लगेगा। तो उस लॉजिक पे ऑब्वियसली एक्स पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव जब आप करोगे एफ डैश एक्स जब आप निकालोगे, एफ डैश एक्स इवन दो 1/x हमारा इक्वली केपेबल था टू बी अ नेगेटिव नंबर, बट इन दिस केस इट वोंट बी अ नेगेटिव नंबर, इट विल बी फॉर श्योर अ पॉजिटिव नंबर। समझे ना कारण क्या है? पक्का क्लियर है? कॉपी करें प्लीज इसको। इसके ऊपर वाला भी सेम ही था, ऊपर वाला जो समझा आई था। सेम रीजन इसके ऊपर वाला भी, इसके ऊपर वाला भी सेम रीजन। ऊपर वाला तो पॉजिटिव, ऊपर वाला का एक्चुअली एक्स कुछ भी हो सकता था, ऊपर वाला ये बोल रहे थे तो नहीं नहीं इसके लिए नहीं, इसके लिए तो log 5 तो पॉजिटिव है, तो 5 पर पॉजिटिव नंबर होगा बस खत्म बस। लॉग का जो है वो तो इसी वजह से बस है। log 5 पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ नॉट दैट, log 5 कुछ कैलकुलेटर में चेक करोगे पॉजिटिव आ रहा है बस वही, इसकी वजह से नहीं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, प्रूव दैट जरा मेरे साथ आई गेट इट प्लीज को प्लीज ट्राई करो, प्रूव करना है दैट f(x) इज इक्वल टू दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। इसका f(x) का वैल्यू कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 3 कॉमन है, इसको बोल सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो इस बुक में थोड़ा सा इंग्लिश कॉम्प्रोमाइज है, जब जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है, कभी कभी ऐसा भी है कि इंक्रीजिंग है बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलती है, ऐसा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है इस बुक में। तो इसमें क्या एक्चुअल आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं f(x) इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड आप नहीं यूज कर पाओगे, आप इंक्रीजिंग बोल पाओगे, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोल पाओगे। समझे क्या? स्ट्रिक्टली समझे क्या? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुआ है, ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ है स्ट्रिक्टली। सेकंड वाला सेम में ट्राई करो डेरिवेटिव निकाल, इक्वेशन की भूल है, मतलब आई मीन दे हैव मिस टाइप द वर्ड वहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 डेरिवेटिव क्या आ रहा है इसका f(x) का? कितना है और फिर डेरिवेटिव इसका -3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर, इन लोग तीनों से -3 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 2x एंड x स्क्वायर, राइट? इसको -3 तो बाहर है, इसको लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या बोल पाओगे आप, ये श्योर शॉट नेगेटिव होगा, क्यों श्योर शॉट नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 0 क्यों होगा ये? बिकॉज़ इसका रीजनिंग कुछ ऐसा है कि स्क्वायर नंबर गारंटी पॉजिटिव होगा, उसके सामने -3 है तो उसको वो नेगेटिव बना देगा, हेंस ये दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली नेगेटिव, सॉरी लेस देन इक्वल टू, हां 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है चलेगा ये? 9 में 1 आने पे 0 आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझ गए ना, जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 यहां तो वो इक्वल टू 0 हो पा रहा है ना एक बार, समझिए ना पॉइंट मेरा? शो करना है दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट आउट। हां इंक्रीजिंग, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2 माइनस 2 cos 2x आ रहा है, 2 माइनस 2 cos 2x ऐसा आ रहा है क्या? ये मेरे को इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा दिया, कैसे दिखा? 2 कॉमन ले लिया इसका, तो अंदर क्या आ गया 1 माइनस cos 2x। अब इस जगह सॉरी कुछ और बोलना चाहता हूं, कोई और तो कुछ और बोलना चाहता हूं, cos 2x फ्रॉम -1 to 1, cos 2x का फ्रॉम -1 to 1 साइन करेंगे, कैसे कर दोगे तुम? साइन को ऐसे करके इसको कैसे? और से साइन cos का ही होगा फिर। अच्छा तो दिस इज 1 माइनस 2 cos 2x हो गया, 1 cos 2x का फॉर्मूला याद है? ये एक फॉर्मूला वेरी गुड, थोड़ा ठीक से बोलो और 2 sin square x, 2 सामने 2 होता है, सो 2 into यहां पे 2 sin square x आएगा, आधा एंगल हो जाता है 2x का स्क्वायर, सो ये हो गया 4 sin square x, जो कि देखने में कैसा लग रहा है 4 sin x का होल स्क्वायर लग रहा है, 2 sin x का होल स्क्वायर लग रहा है ना, 2 sin x का होल स्क्वायर, जो कि आप क्या बोल पाओगे गारंटीड क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर होगा, 0 तो हो सकता है ना sin x, sin x 0 किस वैल्यू पे होगा, 0 पे, 0 पे 0 होगा, राइट? सो 2 sin x का होल स्क्वायर हो गया, व्हिच इज गारंटीड अ पॉजिटिव नंबर, वी आर एबल टू कंक्लूड दिस, इज दैट फाइन? सॉरी cos x से हाँ कर सकते हैं, -1 to 1 करके कर सकते हैं, उसका रेंज निकाल के प्रॉपर रेंज निकाल के भी कर सकते हो, जो मर्जी चाहो आंसर आ जाएगा फिर भी आपका। मतलब इंग्लिश इतना कॉम्प्रोमाइज है इस पर्टिकुलर पार्ट का ना, जैसे ये वाला सब देखो, ट्राई दिस आउट एक बार, ट्राई टू रीड दिस, कुछ से कुछ फिगर आउट। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट फिर भी सुंदर है, थर्ड पार्ट क्या दे दिया? पहले पार्ट में तुमको बोल रहा है इंक्रीजिंग दिखाओ, सेकंड पार्ट में बोला डिक्रीजिंग दिखाओ, थर्ड में बोला कुछ भी नहीं, मतलब उसके कहने का मतलब समझना, हम समझाते हैं बिल्कुल, नहीं नहीं मैं समझाते हैं, पहले ट्राई करो प्लीज, फर्स्ट सेकंड पार्ट पे। ओके सो डेरिवेटिव इसका करते हैं, f(x) निकालते हैं, इसका f(x) दिया cos x, फर्स्ट पार्ट का आंसर इन द जोन फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2, f(x) is guaranteed positive since
फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना इसका। सेकंड वाला डिक्रीजिंग कैसे हो रहा है? फॉर एक्स बिलोंगिंग टू पाई बाय 2 to पाई, f dash x is going to be a negative number since second quadrant। समझे शौर्य? अरे f dash x क्या ये चीज है ना, जब तुम पाई बाय 2 से पाई बिलोंग करोगे तो cos of x तो पाई बाय 2 से पाई के बीच सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसे नेगेटिव लिख दिया। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, प्रूफ बहुत आराम से हो गया। ग्रेटर देन 0 इंप्लाइंग इंक्रीजिंग, आई वुड से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दिस वुड अप्लाई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दो वर्ड्स आ गए। थर्ड पार्ट पे आते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये कैसे दिखाओगे थर्ड पार्ट? एक्चुअली इट्स बोथ। सो फ्रॉम 0 to पाई fx equals to sin x is increasing and decreasing both. So on the whole it's not really a increasing or a decreasing function, increasing and decreasing both in some interval, in some sub interval, therefore it is not, therefore not a increasing or decreasing function on the whole। समझे क्या? दोनों ही हो रहा है ना, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो ऑन द होल अगर बोले तो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है तो पता नहीं है, ये बोल नहीं सकते, ये दोनों ही कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? हमेशा थोड़ा इंग्लिश कॉम्प्रोमाइज है इस चैप्टर में, यू गेट इट राइट? So when I write fx equals to sin x, it's fine, or I write f dash x equals to cos x, that's also fine। One of these two you'll have to write, f dash x is cos x लिख के कर सकते हो, but when we are talking about increasing decreasing, we are not talking about f dash x, we are talking about fx। फंक्शन fx increase decrease करता है depending on the sign, the sign of f dash x। हमने जिस तरीके से लिखा है वो fx एज सब्जेक्ट है मेरा, fx is increasing। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरवल रिलेटेड सम्स कर ले फटाफट, पिछला पेज तो यही है, कर लो लिख लो। हम एक सब करवाते हैं यहाँ से आपको, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, आई टेक अप दिस प्रॉब्लम। सो देखो वी हैव टू टॉक अबाउट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स फॉर दिस फंक्शन। अब क्वेश्चन बहुत ही अगेन इंग्लिश कॉम्प्रोमाइज है। आपको बोल रहे फाइंड द इंटरवल्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक करो, और का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाल लो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट बुक के पीछे तुम देखोगे आंसर में दोनों निकाल के रखा हुआ है। तो व्हाट दे वांट टू से इज दिस, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड फाइंड द इंटरवल वेयर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों निकालना है। चलो अच्छी बात है, चीज समझते हैं कैसे करेंगे हम लोग, इसको एफ चेक कर देंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस गोइंग टू बी? ट्वेल्थ कॉमन लेके एक्स स्क्वायर एक्स एंड 6 हो गया यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड स्टेप, ट्वेल्थ कॉमन है, इसका मिडिल टर्म भी हो गया x - 3 * x + 2। इसके बाद क्या करोगे? साइंस की बना दोगे। साइंस की बनाने के लिए आपको 3 and -2 प्लग करना पड़ेगा। 3 से बड़ा नंबर बोलिए, 100 डालने पे क्या आ रही है? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा फाइनली, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। सो आपका जोन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप बोलोगे x बिलोंग करेगा फ्रॉम -∞ से लेके -2। आई विल नॉट इंक्लूड दिस यूनियन 3 टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इक्वल टू 0 अलाउड नहीं होगा और क्या। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के टाइम में क्या करेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 से लेके 3 ब्रैकेट बंद, दैट्स इट। क्या इंक्रीज नहीं किया? स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली दोनों चीजें मैंने लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालो। हमने एक सम कर दिया इसका, प्लीज कॉपी करें इसको। क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका कौन सा है? पार्ट 6 है, पार्ट 6 हमने कर दिया, रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग करेंगे ये करके। ट्राई ऑल ऑफ दिस। तो चलिए चलो, पहला 2 3 सम तो तुमको करना भी नहीं पड़ेगा, नंबर नहीं करना पड़ेगा, सीधा पॉजिटिव नेगेटिव का ही जोन दिख रहा है, लीनियर इक्वेशन आ जा रहा है। लास्ट के कुछ सम्स में आपको डबल डेरिवेटिव करके सिंगल डेरिवेटिव करके क्वाड्रेटिक आएगा। लास्ट का 3 में राइट, एक तो कर ही दिया भाई, पहले वाले का डेरिवेटिव क्या आ रहा है यार, तो इसका नंबर लाइन प्लॉट करोगे क्या कि नहीं करोगे? कर लेते, चलो 2 कर लिए प्लॉट। 2 कैसे किया? क्योंकि ब्रैकेट्स में 2 कॉमन लेके ऐसा हो गया तो 2 प्लॉट कर दिए। 2 से बड़ा नंबर 100 डाले, पॉजिटिव नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू, इंक्रीजिंग के लिए ऊपर का एरो यूज करते हैं जनरली, फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, वेरी गुड। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर -∞ से, प्लीज कॉपी करें, बाकी के सम्स भी करें।
क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहे हो आप, फर्स्ट वाला तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का डेरिवेटिव आएगा f डैश x का 2x प्लस 2, और इसका नंबर लाइन प्लॉट किया जस्ट -1, -1 से बड़ा नंबर डालने पे पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो इसका x बिलोंग्स टू इंक्रीजिंग के लिए x बिलोंग करेगा -1 से इंफिनिटी ना, और डिक्रीजिंग के लिए x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से -1। हो गया, बस हो गया होगा सेकंड वाला भी। थर्ड वाला क्या आंसर है, शानवी जरा बोल दो ना एक बार। इंक्रीजिंग फॉर 7, इंक्रीजिंग फॉर 3/4 से इंफिनिटी आया था शुभम, और डिक्रीजिंग फॉर सॉल्ट मैं से बड़ी 3/4 तुम्हारा ये दिया क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये नहीं होता वही होगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट ये इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? नहीं नहीं, माइनस में कि प्लस में? हुआ पक्का? मैं कॉपी पे कर थोड़ा सा, एक आलसी मत बनो यार, अभी तो टाइम है अपना शक्ति दिखाने का। आता है, हुआ ये वाला नेक्स्ट वाला। हाँ सर, नंबर लाइन में सिर्फ 3/4 है। सो दिस इज फोर्थ वाला आगे आगे ये फोर्थ वाला। -2/9। किसी और से बात करिए क्या आगे तुम? नहीं सर, अच्छा फिर से एक बार आप बोलो प्लीज। इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग फॉर -infinity, -2/9, डिक्रीजिंग फॉर माइनस व्हाट बाय 9? -2/9। आर यू सीरियस? 9/2 नहीं होगा? ओह सॉरी सर, 9/2 लिखा, 9/2 है, 2/9 बोल रहे हो, सॉरी। अच्छा, डिक्रीजिंग फॉर -9/2 टू इंफिनिटी होता होगा, हाँ है ना? सब लिख लिया तो यही लिखो ना आपका। पीछे हुआ है, प्रेशर आपका हुआ। धृति हुआ क्या धृति? झूठ मत बोलो धृति। ओके दैट्स गुड। पार्ट 5 f dash x equals to 6x square minus 6x minus 36, 6 कॉमन लिया, x square minus x minus 6, 6 कॉमन है, x minus 3 into x plus 2। तो सेम ही आ रहा है आंसर ना कुछ पहले वाले सब जैसा। -3 and 2 ये कर दिया प्लॉट, उसके बाद क्या क्या रहेगा अपना? 3 से बड़ा 100 डालने पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा आ जा रहा है। x बिलोंग्स टू क्या आएगा इसका आंसर? माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी हो गया होगा इंक्रीजिंग तो इसका, और डिक्रीजिंग इसका बचा पोर्शन लास्ट वाला भी कर लिया होगा। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। एक ही कर दो तो भैया, ये अच्छा लगेगा यार, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा यार शायद आप लोग से। चलो ट्राई करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जोन निकालना है इसका। आप एक निकालो, दूसरा मुझसे निकालें। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस बोलो जरा 44x, इसका 24 4x कॉमन लियोगे, 4 कॉमन लियो गया, x तो कॉमन जा नहीं रहा है, 4 कॉमन लोगे अंदर आएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसके बाद इसका कैसे सॉल्व किया, इसको फैक्टराइज कैसे किया? इसके बाद किसी का भी फैक्टराइजेशन हुआ क्या? तो फैक्टराइजेशन इसका देखते हैं जरा सा। 4 है, अगर बुरा ना लगे हम इसको x स्क्वायर लिख रहे हैं अलग से, 5x स्क्वायर लिख रहे हैं अलग से, एक 5x लिख रहे हैं अलग से, 6x लिख रहे हैं, यहाँ पे 6 लिख रहे हैं ऐसा कुछ। सो इसके बाद क्या होगा, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमनली अंदर है x माइनस 1, इन दोनों में से 5x कॉमनली अंदर है x माइनस 1, इन दोनों में 6 कॉमनली अंदर है x माइनस 1, और इसीलिए आपका x माइनस 1 पूरे में से बाहर अंदर x स्क्वायर 5x 6। सी दिस वाज कंफ्यूजिंग, कितने लोग सोच पाए ऐसा आएगा? कितने लोग सोच पाए ऐसा होगा ये? इट्स डिफिकल्ट थिंग राइट आदर्श, बट डू यू रिमेंबर क्लास 10 का फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम बाय एनी चांस? फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 10 में जो करते थे, तो ये था कि ये जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म के फैक्टर्स हम लोग सोचते थे। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 एंड 6 प्लस माइनस बोथ पेज। फिर हम लोग जिसमें 0 आता था वो उसका फैक्टर होता था, फिर उसको 3 बार लिख के हम लोग डिफ करते थे राइट। अब वही चीज लगाया हमने यहाँ पे। सो 4 into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, ये आपका आ गया फैक्टराइज करके मिडिल टर्म कर दिया हम इसका। द डिफिकल्टी इज फैक्टराइजेशन इन दिस, पीपल एंड अप डूइंग मिडिल टर्म x क्यूब का कैनॉट बी पॉसिबल, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल। ये फन कैसे है समझ में आया क्या आपको? और इन लोग दोनों का मिडिल टर्म किया तो वो हम करके रखे हुए थे पहले से, वो 2 3 आएगा। प्लीज बोलिए फैक्टराइजेशन एक बार फिर से हम करवाते हैं आपको। हाँ, ये तो देखना जरा क्या करते हैं ना इसका, क्लास 10 में था ये आइडिया। ये आप इसको नाम दे दोगे, फिर 6 के फैक्टर्स क्या क्या, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, राइट? आप एक एक करके सबको डालोगे, 1 डालेंगे मान लो, तो फंक्शन में जब 1 डाला तो इसका आंसर है 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 व्हिच इज 12 माइनस 12 व्हिच इज इक्वल टू 0। जैसे आप ये अप्लाई करते थे कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ fx, डू यू रिमेंबर दिस? इसके बाद क्या करते थे, दो रास्ता था, आप लॉन्ग डिवीजन करते थे x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, या वैनिशिंग मेथड यूज करते थे जहां तो 3 बार लिख के उसको डिवाइड करते थे। हम ये लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो ऊपर x स्क्वायर दिया, यहाँ आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, दोनों कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 5x स्क्वायर आ गया, 11x जमीन पे आया, यहाँ 5x दे दिया तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x आ गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, 6x आया, ऊपर से 6 उतरा, प्लस 6 दे दिया तो 6x माइनस 6 आ गया और ये कट गया। ये आपका फैक्टराइजेशन रिजल्ट। तो अब चीज क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा
इस प्रोडक्ट वाले का क्वाड्रेटिक है तो रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न करके ये आंसर आ गया। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन पे हम तीनों नंबर्स को प्लॉट कर देंगे, विच आर व्हाट आर द नंबर्स आर 1 2 एंड 3, दीस आर 3 नंबर्स जो आप प्लॉट करोगे। अब वही बात है, 3 से बड़ा एक नंबर बोलेंगे 100 एंड देन पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आपको लिखा था इंक्रीजिंग के लिए तो ये दो जोन आएंगे, x बिलोंग्स टू 1 टू 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, कुछ इस तरीके से आएगा। फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम वाला पार्ट प्लीज रिवाइज करिएगा, अगर जरूरत पड़े तो क्लास 10 की बुक एक बार फिर से देख लेना, और रिवीजन रिक्वायर्ड है इसका, ये चाहिए होगा मेरे को फिर से, ये वापस आएगा कुछ दिन बाद, मैक्सिमम मिनिमम में एक दो समय जो आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑलमोस्ट खत्म, यही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना यही खत्म हो रहा है बस। चलो, फाइंड द इंटरवल्स व्हेन द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, द फंक्शन fx is given as x square into e power x, तो ये फंक्शन दिया हुआ fx equals to x square e power, प्रोडक्ट फुल करेंगे इसके अंदर x square e power x, और साथ में सेकंड टर्म का आएगा 2x e power x, यहाँ से आप x स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर आएगा x स्क्वायर e power x कॉमन लेके ऐसा आ जाएगा आपका, जिसका फर्दर फैक्टराइज करोगे आपका आएगा e power x into x into x plus 2, कुछ इस तरीके से x कॉमन लेके, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो द आईडिया इज, इफ यू नोटिस दिस थिंग थोड़ा क्लोजली, दिस इज योर टर्म, हरा रंग का टर्म, ये जो हरा रंग का टर्म दिख रहा है यही पॉजिटिव नेगेटिव होने का केपेबल है। e टू द पावर x से कोई उम्मीद मत रखो, बिकॉज़ e एक नंबर है 2.71 टाइप का, उसके ऊपर जो मर्जी आप पावर डालोगे पॉजिटिव ही रहने वाला है, आप नेगेटिव पावर डालोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट वो नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। सो e पावर x कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर एवर, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। e पावर x इसीलिए प्लॉट नहीं करेंगे नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे आई विल प्लॉट जस्ट टू नंबर्स -2 एंड 0, जीरो से बड़ा कोई एक नंबर बोलिए, 100 डालने पे पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एंड फाइनली आपने बोला अपने को इंक्रीजिंग के लिए लिखना है और डिक्रीजिंग के लिए लिखना है। सो इंक्रीजिंग का जो जोन होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी, एंड डिक्रीजिंग का जोन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 0। दैट्स आंसर, प्लीज कॉपी करें इसको पूरा। Find the intervals in this for this function to be strictly increasing or decreasing. I am fed up of increasing or decreasing. Let's do just increasing. पता है ना, डिक्रीजिंग तो हो जाएगा, ये दोनों करना चाहिए। अच्छा, आई चेंज द क्वेश्चन फॉर यू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों इंटरवल्स निकाल के दो प्लीज। चलो वर्क सर, मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, जल्दी जल्दी आ चलो प्लीज। सर जब आप डेरिवेटिव करोगे f इसका आंसर आना चाहिए 2 डिवाइडेड बाय x -2 -2x + 4, ये क्लियर है ना ये? इसके यहाँ तक तो सबका हो गया होगा। 2 बाय x -2 आप चालू देखोगे आगे, या 2 कॉमन ले सकते हो तो x -2 हो जाएगा, क्या बोलते हैं? सही है सर?
टू कॉमन लेके माइनस टू कॉमन लिया एक्चुअली, पूरे में से टू कॉमन ले सकते हैं, पूरे में से टू बाहर ले लो ऊपर में से, तो वन बाई एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, टू बाहर है बेबी, नीचे एक्स माइनस टू है, ऊपर आ गया वन माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर, सो टू कॉमन है, ऊपर से ऊपर में क्या है वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज व्हाट वन माइनस एक्स माइनस टू इंटू क्या होगा वन प्लस एक्स माइनस टू, चलेगा ये फुल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू तो है नीचे, इसके बाद क्या होगा बताओ जरा, ये हो जाएगा ऊपर में सॉल्व करने से थ्री माइनस एक्स इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वन, नीचे हो जाएगा एक्स माइनस टू, यहाँ सही आ रहा है सभी कुछ, बढ़िया लग रहा है फंक्शन देखने में तो अच्छा लग रहा होगा, सही है ना फंक्शन देखने में, बस इसका हो गया नंबर लाइन बनाएंगे और क्या, और आई एम 100% श्योर आप लोग का आंसर गलत आएगा जिसका भी आ चुका है अभी तक, 100% श्योर है, वन टू थ्री प्लॉट करेंगे, तीसरे नंबर बोलो, 100 डालने पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यही होता होगा, क्या आंसर लिखे सॉरी तो इंक्रीजिंग फॉर बोलो बोलो हिम्मत करो, हमने क्या किया एट बिलोंग्स बोलो माइनस पूरी की हुआ है गुड, और जा रहा है 2 to 3, किसने किसने आंसर लिखा है, हाथ जोड़ो प्लीज, किसका सेम आंसर है, ये गलत आंसर है, हाँ गलत क्यों है, कारण सुनना जरा, ये फंक्शन में तुमने देखा होगा log x माइनस टू है, तो फंक्शन डिफाइन होने के लिए x माइनस टू पॉजिटिव होना जरूरी था, सो x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो नंबर लाइन जो 2 से कम का बनाया वो काम का ही नहीं है, हम तो टाइम पास करने के लिए बनाएंगे ना कि तुम गलत करोगे, तो ये जो नंबर लाइन इधर पीछे का है ना कुछ काम का नहीं है मेरा, क्यों काम का नहीं, क्योंकि इसका log x माइनस टू है, ठीक है पॉइंट, अगर log को डिफाइन हम स्कूल में देख रहे हैं, स्कूल्स में देख रहे हैं, बुक में सही किया हुआ है, एक स्कूल में नाम हम नहीं ले पाएंगे स्कूल का, वो स्कूल में आंसर बुक का चेंज करवा दिया कि जीरो से माइनस माइनस इंफिनिटी से वन भी होना चाहिए, बिकॉज बुक का आंसर गलत है, तो ये स्कूल है, एक स्कूल के बच्चे हैं क्लास में अभी, बताएंगे इसके बारे में बताएंगे, बर्न्स नहीं है, सो जो भी है इन्होंने क्या किया, आपका टू से छोटे का जोन ही अलाउड नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, बुक का आंसर प्लीज चेंज मत कर देना, बुक का आंसर परफेक्टली करेक्ट है, टू से छोटा डालना अलाउड नहीं है, तो फंक्शन कहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखोगे, क्यों डालना अलाउड नहीं, क्योंकि log में x माइनस टू है, log का पैरामीटर हैज टू बी पॉजिटिव नंबर ऑलवेज, तो टू से बड़ा ही डालोगे, अब उसमें इंक्रीजिंग का जोन कौन सा बैठा, सिर्फ एक ही बैठा, दैट इज टू टू थ्री, और डिक्रीजिंग जोन बैठा थ्री टू इन्फिनिटी, बस अच्छा आंसर, हमने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ है ना, 100% लोग का आंसर गलत होगा, इतना श्योर है ना इस चीज को लेकर, इस सब को लेकर तो बहुत श्योर है, स्कूल छोड़ो ना, तुम स्कूल के नाम में क्या करें, व्हाट्स इन नेम, ये सब हम होमवर्क करेंगे, हम एक सब करवाना चाहते हैं इसमें से log ये वाला सब करवाना चाहते हैं, ये एक आद्या ग्रुप पे डाल देना प्लीज, फोटो खींच के, आद्या इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना, Okay, sir. चलो ये लास्ट पेज देखो तुम, देख लो तो बताओ एक बार, फिर एक सम और कराएंगे, ठीक है सॉरी काट ले सब, चलो हो बेटा, इतना सा लिखना था बस समझा? ये समझ गया ना कैसे करेगा, सर मुश्किल होगा, ट्रिग्नोमेट्री देखी ऐसी हम लोग की आवाज निकल जाती है, तो अगले दिन इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको जरूर दे देंगे अगर पूछोगे तो, ये वाला क्वेश्चन को लॉग वाला ज्यादा जरूरी है, लास्ट ईयर ये डीपीएस न्यूटन में आया था, न्यूटन को तो बच्चा है मेरे पास, लेकिन ये सब लास्ट ईयर था, लास्ट में आई थिंक दो तीन बच्चे उसमें, चलो ये सो करो प्लीज, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना दैट log नीड्स टू बी पॉजिटिव, राइट, श्योर है, अब वो रिपीट मिस्टेक मत करना आप, आदर्श इसका डेरिवेटिव क्या है भाई, क्या सॉरी, तुम सही बोले हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो बस, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ऐसा कुछ आएगा, एलसीएम लेके 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर में 1 प्लस एक्स माइनस 1 व्हिच इज एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट ही इज गेटिंग, परफेक्ट है, अब आदर्श इसका नीचे वाला प्लॉट करने लायक स्टेट में नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि स्क्वायर है, वो ऐसे भी प्लॉट करके भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, मेरी कैलकुलेशन में वो नहीं आएगा, राइट, स्क्वायर है, आपका क्या आएगा ऊपर में बस जीरो आएगा, मतलब जीरो से बड़ा कोई नंबर बोलो, अरे डाले पॉजिटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग का जोन क्या बैठेगा, एक ही चांस मिलेगा बोलने का, शांति से बोलो इंक्रीजिंग का जोन क्या बैठेगा, और डिक्रीजिंग का जोन एक्स बिलोंग्स टू क्या बोल रहे हो, वेरी गुड, एक्स बिलोंग करेगा माइनस 1 से 0, इसके लिए एक लाइन लिख देना ऊपर में, फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, यही स्टार्टिंग में लिख देना, फॉर एफ टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, वी नीड we need for 1 plus x to be positive, which implies x should be more than minus 1, ये स्टार्टिंग में लिखोगे, यहीं पे लिख दोगे फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम लिखने के बाद फिर ये पूरी कहानी करोगे, बिकॉज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या बात कर रहे हैं हम लोग, आगे गेटिंग, सो आई होप दिस इज फाइन इजी टू यू, पिछले सब में आ जाते हैं एक सेकंड बस, बोलिए कहीं अटक रही है तो बोलिए, हाँ माइनस वन एक्जैक्टली नहीं हो पाएगा, उससे बड़ा होगा, माइनस वन से छोटे होने पे तो अनडिफाइंड होगा, माइनस वन पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा, माइनस वन डालने पे लॉग जीरो हो जाएगा, लॉग जीरो अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, चलो ये एक सम ट्राई कर लो प्लीज,
ये समीकरण आई हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन विच ऑफ दीस इंटरवल्स, अच्छा नहीं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, अच्छा नहीं ऑन एमसीक्यू समय आपको बताना है इनमें से कौन से इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आप डिफरेंशिएट करते हो उसको, डिफरेंशिएट करके इसका आंसर आता है 100x पर 99 प्लस cos x। वो तो जीरो हो गया ना लास्ट टर्म, लास्ट टर्म तो जीरो हो गया, माइनस 1 का डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब आपको बताना है ये इंटरवल कौन से इंटरवल पे डिक्रीज करेगा। cos माइनस हो जाएगा बट ये 99 नहीं दिख रहा, 100 into ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। एक्चुअली क्या है ना, ये 100x पर 99 वाला जो नंबर है ना, ये बहुत बिग नंबर होने वाला है। तो ये उसको नेगेटिव पॉजिटिव, तुम्हारा देखो नेगेटिविटी का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी था, वो ये जोन है। अगर x आ गया तो 99 के ऑड नंबर तो मतलब नहीं, सुनो सुनो मेरी बात समझो समझो समझो, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ जो ये इंटरवल है ये कितना है, पाई बाई 2 से पाई का। आई गेट योर पॉइंट की सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा, तो चाहे जो भी हो ये तो तुम्हारा -1 से 0 के बीच में नेगेटिव नंबर होगा ना। पहला नंबर जो रीजन है कि ये 100 और 99 बड़ा है हाँ लेकिन अगर x नहीं 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 एक्स माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि एक्स तो आप इसी जोन में डाल रहे हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई डाल रहे हो, एक्स को तो डाल ही रहे हो आप, ये एक्स तो पॉजिटिव नंबर ही डाल रहे हो। पॉजिटिव नंबर का जब पावर 99 करोगे वो एक पॉजिटिव नंबर ही होने वाला है, उसमें 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बहुत ह्यूज नंबर होने वाला है, वो पिक्चर में आएगा नहीं कभी, राइट। दैट्स इट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्लीज बुक से प्रैक्टिस करो, एक बार एग्जांपल सारे कर जाओ, नथिंग एल्स। एग्जांपल्स ऑफ एमएल है, चैप्टर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इतना ही था, अगले दिन मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, सी यू, बाय बाय।